दिल्ली के यश मर्डर केस में नया खुलासा, हत्याकांड में शामिल पिस्टल बरामद। पिस्टल से यश पर की गई थी फायरिंग, लेकिन गोली नहीं लगी। यश को गोली नहीं लगने के बाद मोहम्मद अमान ने चाकू से किया था वार। सूत्रों के मुताबिक चाकू के एक ही वार में यश की मौत हो गई थी। इधर भोपाल में ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई के पोस्टर, ईरान के झंडे भी लगाए गए, जगह जगह लगाए गए पोस्टर। यूपी के उन्नाव में लगे ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के समर्थन में पोस्टर, पुलिस ने सभी पोस्टर्स हटवा दिए। बांग्लादेश के मुरादनगर में हिंदू महिला का गैंगरेप, बीएनपी नेता पर लगा आरोप। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। हिंदू महिला के साथ गैंगरेप की खबर के बाद सड़कों पर उतरे हैं हिंदू प्रदर्शनकारी। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। यूनुस सरकार के खिलाफ यह नारेबाजी हो रही है। भारत ने पाक सेना के आरोपों को किया खारिज। वर्जिस्तान में आत्मघाती बम हमले की साजिश रचने का लगाया आरोप। हमले में गई थी 13 पाक सैनिकों की जान। बद्रीनाथ और केदारनाथ में हो रही बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नदी किनारे बसे लोगों के लिए खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने अनाउंसमेंट कर लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद लैंडस्लाइड हुआ। बड़कोट यमुनोत्री मार्ग पर बलीगढ़ पर हुई तबाही। निर्माणाधीन होटल साइट को भारी नुकसान पहुंचा है। उत्तरकाशी लैंडस्लाइड में 8 से 9 मजदूर लापता हैं। निर्माणाधीन होटल साइट पर काम कर रहे थे ये मजदूर। पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। यमुनोत्री हाईवे पर बादल फटने के बाद यमुनोत्री नेशनल हाईवे बाधित हो गया है। यातायात ठप हुआ। हाईवे से मलबा हटाने का काम जारी है। बड़कोट में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है। सभी को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है। 9 लोगों के दबे होने की अभी भी आशंका है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। स्मार्ट कंट्रोल रूम से रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी भी की जा रही है। उत्तरकाशी के बड़कोट में निर्माणाधीन होटल के पास रह रहे 19 मजदूर सुरक्षित स्थान पर लाए गए हैं। उनमें से 10 मजदूर यमुनोत्री हाईवे 3 जगह से बंद है। तो इस लैंडस्लाइड की वजह से हमारा जो एनएच है वो लगभग अभी जो असेस किया है 10 मीटर के आसपास वो वॉश आउट हुआ है। और जो कैंप साइट थी नीचे लेबर्स की, जिसमें बताया जा रहा है 19 लेबर थे, उसमें से 8 या 9 लोग मिसिंग थे। लैंडस्लाइड के बाद यमुनोत्री हाईवे पर कई जगहों पर सड़कें पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। ओजरी, डबरकोट और सयान चट्टी में खतरनाक स्तर पर पहुंचा जलस्तर। खतरे की चपेट में सयान चट्टी पुल आ गया है। उत्तराखंड में श्रीनगर गढ़वाल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ है। मलबा आने के बाद हाईवे बंद है। 2 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश से नदी नालों में उफान आ गया। सड़कों पर आया पहाड़ों का मलबा। पहाड़ी से गिरे बोल्डर की चपेट में आने से 4-5 वाहनों को नुकसान पहुंचा है। मलबा आने से केदारनाथ बद्रीनाथ हाईवे ठप। दोनों तरफ से सैकड़ों यात्री फंसे हुए हैं। जारी है हाईवे साफ करने का काम। उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट। भारी बारिश और लैंडस्लाइड को देखते हुए एक दिन के लिए 4 धाम यात्रा स्थगित की गई। यूपी के महोबा जिले में भारी बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालात बेकाबू हो गए हैं। बेला ताल जाने वाला पुल डूब गया है। किसी भी वक्त वो टूट सकता है। जान जोखिम में डालकर लोग पुल पार कर रहे हैं। चित्रकूट में बारिश की वजह से मंदाकिनी नदी में बाढ़ आ गई है। रामघाट पर कई दुकानों में पानी घुस गया। तुलसी घाट पर भी भरा पानी। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर वाहनों की आवाजाही रोक दी है। पाकिस्तान में बारिश का कोहराम है। 34 लोगों की मौत हो गई है। करीब 46 लोग घायल हैं। कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। पाकिस्तान में उफान पर है नदियां। अचानक का जलस्तर बढ़ने के चलते खतरा बढ़ गया है। नदी के तट तक पानी पहुंच गया है। पाकिस्तान में बीच सड़क पर धंसी है गाड़ी। आवाजाही प्रभावित है। घंटों तक जाम लगा रहा। उधर चीन में बाढ़ से निपटने के लिए 100 मिलियन युआन का अतिरिक्त फंड का ऐलान किया गया। चीन के कई शहरों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। इटली में हीट वेव का कहर देखने को मिल रहा है। 21 शहरों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। गर्मी से बचने के लिए लोग ठंडी जगहों का रुख कर रहे हैं। पाकिस्तान में भूकंप के तेज झटके। रिएक्टर स्केल पर 5.2 रही तीव्रता। इसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। झांसी में बेकाबू ट्रक और बस के बीच में टक्कर हो गई। बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। जीएसटी टीम से बचने के लिए ट्रक सवार भाग रहा था। मथुरा में चलती कार बनी आग का गोला। ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले गाड़ी जलकर खाक हुई। आर्मी पब्लिक स्कूल के पास की घटना बताई जा रही है।
कानपुर में दरोगा ने बुजुर्ग व्यक्ति को बेरहमी से पीटा। ऊंचा सुनने के कारण पता पूछने का ठीक से जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद दरोगा ने उनकी पिटाई कर दी। मुजफ्फरनगर में दबंगों ने एक युवक को जमकर पीटा। पहले जानबूझकर बाइक से युवक की स्कूटी में टक्कर मारी, उसके बाद मारपीट की। पुरानी रंजिश को लेकर पहले से ही चल रहा था विवाद। कानपुर में सपा और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हो गई। एक व्यक्ति के सिर पर चोट आई है, पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। रायबरेली में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर पथराव और फायरिंग हुई। गांव में तनाव का माहौल। पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है। पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। महोबा में दो पक्षों में मारपीट हुई है। जमकर लात घूसे चले हैं और पत्थर भी चले हैं। पुलिस चौकी से महज चंद कदम की दूरी पर यह घटना हुई। मिर्जापुर में मामूली बात पर टीचर ने छात्र की पिटाई कर दी। परिजनों ने वीडियो के आधार पर कार्रवाई की मांग की है। यूपी के मेरठ में पुलिस और SWAT टीम की संयुक्त कार्रवाई हुई है। मुठभेड़ के दौरान 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। उधर यूपी के मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हो गया। कब्जे से तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। यूपी के मुजफ्फरनगर में ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। चेकिंग के दौरान वाहन और चोर गैंग के साथ मुठभेड़ हो गई है। 2 शातिर चोर गिरफ्तार किए गए हैं। बदमाशों के पास से चोरी का ट्रक और तमंचा कारतूस बरामद किए गए। यूपी के कासगंज में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार किया। कब्जे से एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। यूपी के नोएडा में पुलिस और मोबाइल फोन चोर के बीच में मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में शातिर चोर घायल हुआ। कब्जे से 5 फोन और चोरी की बाइक भी बरामद की गई है। उधर यूपी के हापुड़ में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 25,000 के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। बदमाशों के पास से गौकशी का सामान और तमंचा बरामद किया गया। यूपी के बुलंदशहर में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। घेराबंदी कर 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। आभूषण, नकदी, तमंचा और स्कूटी भी इनके पास से बरामद की गई। यूपी के बुलंदशहर में मदरसे में 7 साल के मासूम से दुष्कर्म का मामला सामने आया। मासूम की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गुना में जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुई। पुलिस ने 19 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। 1 बीघा जमीन को लेकर यह विवाद चल रहा था। बुलंदशहर में मां के साथ चल रही 5 साल की मासूम से शख्स ने की अश्लीलता। मां के शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने जमकर की पिटाई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एनआईए के सूत्रों के हवाले से खबर है, दिल्ली की तिहाड़ जेल में आतंकी साकिब नचान की मौत हो गई है। 2002 और 2003 मुंबई सेंट्रल बम धमाकों में ये साकिब शामिल था। तेलंगाना में शादी के कुछ ही दिनों के बाद पति की हत्या। पत्नी निकली मास्टरमाइंड। पति की बाइक में जीपीएस लगाकर हत्यारों को दी लाइव लोकेशन। 2 लाख रुपए की सुपारी देकर करवाई पति की हत्या। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 6 लाख रुपए के इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। जाम्बुल खेड़ा में बारूदी सुरंग में विस्फोट को इसने अंजाम दिया था। धमाके में 15 जवान शहीद हो गए थे। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने फर्जी अपहरण मामले का खुलासा किया है। 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 3 लोगों के फर्जी अपहरण की रची गई थी कहानी। हाई कोर्ट में याचिका लगा के प्रशासन पर फर्जी दबाव बनाने की साजिश की गई। कुशीनगर में जबलपुर के युवक की हत्या का मामला। फेसबुक वाली दुल्हन ही निकली कातिल। शादी का झांसा देकर युवक को पहले फंसाया, फिर कुशीनगर बुलाकर जेवर और नकदी लूट लिए। हत्या कर शव झाड़ियों में फेंक दिया था। बहराइच में बाइक सवार युवक पर बदमाशों ने की फायरिंग। घायल युवक मेडिकल कॉलेज में भर्ती। पिता की शिकायत पर केस दर्ज हुआ। बलिया में 24 घंटे में चाकूबाजी की दूसरी घटना हुई है। मुंह में कपड़ा बांधे हमलावरों ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया। उधर शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिली। यूपी पुलिस की 112 कंट्रोल रूम में कॉल आई। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। शराब के नशे में कॉल की थी। यूपी के कुशीनगर में पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। ज्वेलरी, लैपटॉप, बाइक और कैश बरामद हुई है। रेकी करके घरों को अपना निशाना बनाया। अम्बेडकर नगर पुलिस ने 4 बाइक लुटेरों को गिरफ्तार किया है। 15 बाइक बरामद की। शादियों में वीडियोग्राफी के बहाने चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे कार्यक्रम के 123वें एपिसोड का होगा प्रसारण। यूपी के बस्ती में बीजेपी कार्यकर्ताओं से करेंगे बातचीत। वृक्षारोपण और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर भी चर्चा संभव। वोटर लिस्ट पर तेजस्वी यादव का बीजेपी पर निशाना। पूछा बिहार में वोटर लिस्ट में बदलाव क्यों। बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा गरीबों का वोट काटने की हो रही साजिश। नहीं चलेगी चुनाव आयोग की साजिश।
आरजेडी पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने साधा निशाना। कहा, बिहार के लोगों को याद है जंगल राज का डरावना दौर। जनता ने दिया 15 साल, आरजेडी ने कर दिया राज्य को बर्बाद। पंजाब में ड्रग्स के व्यापार को लेकर अकाली दल और आपका आरोप सामने आया है। सुखबीर सिंह बादल ने खुली चुनौती दी है और बोला कि मेरे करीबियों या फिर विक्रम मजीठिया के खिलाफ लाकर दिखाएं कोई ठोस सबूत। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की प्रतिक्रिया। बोले, संविधान की प्रस्तावना में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता क्योंकि ये वो बीज है जिस पर यह दस्तावेज विकसित होता है। दिल्ली में झुग्गी विध्वंस पर आपका बड़ा हल्ला बोल। आज जंतर मंतर पर बड़ा विरोध प्रदर्शन। पार्टी संयोजक केजरीवाल भी हो सकते हैं शामिल। झुग्गी वाले इलाकों में घर घर अभियान चलाएगी आप। इटावा चोटी कांड में जाति का एंगल लाने पर सीएम योगी का अखिलेश पर हमला। वोट बैंक के लिए बांटने का आरोप लगाया। एक बार फिर दोहराया, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। सांसद एसटी हसन का बड़ा बयान। बोले, अखिलेश ने आजम खान की हर मुमकिन मदद की। मौजूदा हालात ऐसे हैं जिसमें सरकार उनके पीछे पड़ी हुई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का दौरा हुआ है मथुरा का। विधि विधान से गोवर्धन पूजा अर्चना की उन्होंने। सप्तकोशी परिक्रमा की है। केडीएम ग्रीन्स बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन भी किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला से बातचीत की। शुभांशु ने कहा, अंतरिक्ष से भव्य दिखता है भारत। पीएम बोले, आपकी यात्रा से विकसित भारत की यात्रा को मिलेगी रफ्तार। एक संविधान के पक्ष में बोले मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई। कहा, देश को एकजुट रखने के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है, इसलिए अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला हमने सर्वसम्मति से स्वीकार किया। आईपीएस अधिकारी पराग जैन होंगे रॉ के नए चीफ। 1 जुलाई को संभालेंगे पदभार। 2 साल का होगा कार्यकाल। ऑपरेशन सिंदूर में निभाई थी अहम भूमिका। मुंबई से चेन्नई जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट से जलने की बदबू आई, उससे हड़कंप मच गया। आधे रास्ते से वापस मुंबई बुलाया गया विमान। एयरलाइन ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं। भोपाल में 90 डिग्री पर मुड़ने वाले ओवरब्रिज के मामले में एक्शन। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 7 इंजीनियर्स को सस्पेंड किया। पुल के गलत डिजाइन को लेकर हुई थी कार्रवाई। कोलकाता गैंगरेप केस में पुलिस ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। पीड़िता को घटनास्थल पर ले गई पुलिस। 5 सदस्यीय एसआईटी कर रही है मामले की जांच। मुख्य आरोपी समेत कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वारदात के खिलाफ बंगाल में जारी है सियासी घमासान। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार के नेतृत्व में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। सुकांता का ममता सरकार पर बड़ा निशाना। बोले, बंगाल में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। कोलकाता रेप केस में बीजेपी ने ममता सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। संबित पात्रा बोले, टीएमसी से जुड़ा है रेप का मुख्य आरोपी। कोलकाता गैंगरेप आरोपी मनोजीत मिश्रा के पिता बोले, मीडिया से घटना का पता चला, बेटे ने कुछ गलत किया तो कड़ी से कड़ी सजा मिली। कोलकाता गैंगरेप केस में मिडिल रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज ने कई राज खोले हैं। वारदात के बाद कॉलेज कैंपस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीसीटीवी की संख्या भी अब बढ़ाई जा रही है। कानपुर में जगन्नाथ यात्रा की झांकी निकलने को लेकर बवाल हो गया। आपस में भिड़े 2 गुट। झड़प में एक शख्स घायल हो गया। इलाके में तनाव का माहौल। कांवड़ यात्रा को लेकर नोएडा पुलिस की तैयारियां जोरों पर है। यात्रा के लिए बनाए गए 9 मार्ग। यात्रा के दौरान भारी संख्या में फोर्स की तैनाती की जाएगी। बंद रहेंगी मांस और शराब की दुकानें। कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर हरिद्वार एसएसपी बोले, पूरे मार्ग को सैनिटाइज किया जा रहा है। अतिक्रमण को लेकर भी एक्शन जारी है। सावन शुरू होने से पहले तैयारियां पूरी करने के निर्देश। यूपी गाजीपुर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। हवाई अड्डे के जमीन से यह अवैध कब्जा हटाया गया है। जिला प्रशासन की देखरेख में यह कार्रवाई की गई। ग्रेटर नोएडा प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों पर चलाया बुलडोजर। दादरी के आमका गांव में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा था। भूमाफिया कर रहे थे अवैध प्लॉटिंग। यूपी के मथुरा में भी अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। वृंदावन परिक्रमा मार्ग से अवैध निर्माण हटाया गया है। 30 मकानों पर एक्शन लिया गया। सीएम धामी के आदेश पर हरिद्वार में गंगा घाट से हटाया गया अवैध कब्जा। 2027 कुंभ और कांवड़ यात्रा को देखते हुए एक्शन लिया गया। नवी मुंबई के पनवेल में शख्स बच्चे को बास्केट में छोड़कर फरार हो गया। बास्केट में हलचल देखने पर लोगों ने यह सूचना पुलिस को दी। नवजात बच्चे को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। बच्चे के माता पिता का नहीं चल पाया है पता। पुलिस की जांच जारी।
जम्मू कश्मीर के डोडा में डेप्यूटी कमिश्नर ने आदेश जारी किया है। स्कूल कॉलेजों में नॉनवेज खाने पर बैन लगाया गया है। कहा कि मांसाहार की वजह से सांप्रदायिक सद्भाव खराब होने की आशंका है। फर्रुखाबाद में किसी पुराने विवाद को लेकर हुई मारपीट, दबंगों ने चलाए लाठी डंडे, राइफल से की गई फायरिंग, एक महिला समेत 3 लोग घायल हुए। एमपी के इंदौर देवास रोड पर घंटों तक जाम लगा रहा। जाम में फंसने के दौरान एक शख्स की हार्ट अटैक से मौत हो गई। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास मिला नाबालिग लड़का लड़की का शव। पाकिस्तानी सिम और आईडी कार्ड से जांच जारी है। 4-5 दिन पुराने बताए जा रहे हैं शव। युद्ध के दौरान ईरानी मिसाइलों ने इजरायल में मचाई भीषण तबाही। बीरशेबा में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। ईरान ने सोरोका अस्पताल पर भी हमला किया था। उधर गाजा में बंधकों की वापसी के लिए निकाली गई रैली। तेल अवीव में परिजनों ने की बंधकों को जल्द वापसी की मांग। ट्रंप ने अगले हफ्ते युद्ध विराम का दिया है भरोसा। राष्ट्रपति ट्रंप ने की इजरायली पीएम नेतन्याहू की तारीफ। नेतन्याहू को बताया युद्ध का हीरो। कहा अमेरिका के साथ मिलकर नेतन्याहू ने शानदार काम किया। गाजा में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, अगले 2 महीने में खत्म हो सकता है सुविधाओं का स्टॉक। 24 घंटे में 81 लोगों की मौत, 422 से ज्यादा लोग घायल। गजा पर इजरायली सैनिक का हमला जारी है। स्टेडियम में बने आश्रय स्थल में 12 लोगों की मौत हो गई है, कई घायल हैं। इजरायल डिफेंस फोर्स ने हमास लीडर हकम मोहम्मद इस्सा अल इस्सा को ढेर किया है। 7 अक्टूबर 2023 को म्यूजिक फेस्टिवल पर हमले का था मास्टरमाइंड। यमन में हूती विद्रोहियों ने इजरायल के बीरशेबा शहर पर हमला करने का किया है दावा। कहा कि बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। इजरायली सेना ने मिसाइल को मार गिराया। रूस में इंडो रशियन इंटर गवर्नमेंटल कमीशन की हुई बैठक। रूसी सेना के साथ मजबूत संबंधों पर बनी सहमति। ड्रोन्स और टेक्नोलॉजी को लेकर भी चर्चा हुई। मिस्र और ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्रियों के बीच हुई बैठक। मिस्र के विदेश मंत्री ने ईरान अमेरिका के बीच फिर से बातचीत पर जोर दिया। पीएम मोदी के आक्रामक तेवर से पाकिस्तान में खलबली। बिलावल भुट्टो ने कहा युद्ध की करनी चाहिए तैयारी, रक्षा बजट में भी करना होगा इजाफा। सर्बिया की राजधानी में राष्ट्रपति अलेक्जेंडर के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुआ है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प हो गई। दागे गए हैं आंसू गैस के गोले। सर्बिया के बेलग्रेड में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। राष्ट्रपति के 12 साल के कार्यकाल को खत्म करने की मांग। छात्र चुनाव दोबारा करवाने पर अड़े।